देखिए, आज के समय में हर कोई कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। एक बिजनेसमैन वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, एक मेडिकल स्टोर का ओनर दवाइयां सेल कर रहा है, एक शोरूम का मालिक वहां पर जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, एक सिनेमाघर वहां पर टिकट सेल होती हैं। आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, यानी कि हर कोई कहीं ना कहीं सेल से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी चाहते हैं कि भाई आपकी सेल इंक्रीज हो, आपके पास कस्टमर्स आए, आपकी सेल इंक्रीज हो, तभी आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, तभी कंपनी आपको सैलरी भी देगी, तभी आपका बिजनेस आगे जा पाएगा। लेकिन सवाल आता है कि किस तरीके को यूज करके हम अपनी सेल को इंक्रीज करें, कैसे हमारी सेल बढ़े। तो आज का ये वीडियो आप सभी सेल्समैन, क्योंकि मैं कहूंगा कि आप सभी सेल्समैन ही हैं, चाहे आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं तब भी आप सेल्समैन हैं, या आप कितने भी बड़े ओहदे पे बैठे हैं तब भी आप एक सेल्समैन हैं। तो आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी सेल इंक्रीज हो, इस वीडियो से बने रहिए। और जो भी दर्शक मेरी ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिए। और जो दर्शक मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आज हम जानते हैं कि किन तरीकों को यूज करके हमारी सेल इंक्रीज हो। देखिए, हर कोई चाहता है अपनी सेल्स कैसे बढ़ाएं, हर कोई चाहता है अपनी सेल्स कैसे बढ़ाएं। आपके मन भी ये सवाल आता होगा कि भाई हम जिस भी प्रोफेशन में, हम म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो म्यूचुअल फंड की सेल्स कैसे बढ़ाएं, हम गाड़ी का इंश्योरेंस सेल करते हैं तो हमारी गाड़ियों का इंश्योरेंस कैसे ज्यादा सेल हो, हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल हो। ये हम चाहते हैं। एक बड़ा बिजनेसमैन वो मैन्युफैक्चरिंग तो कर लेता है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट तो बना के अपनी कंपनी में रख लेता है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, दबा के प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसकी सेल्स नहीं है। तो क्या वो कंपनी आगे ग्रो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि किसी भी बिजनेस को लॉन्च होने से पहले हमें उसकी सेल का जानना जरूरी है कि ये हमारा प्रोडक्ट सेल कैसे होगा। तो अगर ये हमने समझ लिया तो हमारा कोई भी बिजनेस है, हम उस बिजनेस में कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, हमारा बिजनेस ग्रो होता रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया होगा, उस ऑफिस को यह सोचकर स्टार्ट किया होगा कि हम इस ऑफिस में अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, हम इतने सारे स्टाफ रखेंगे, वो लोग प्रोडक्ट सेल करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर ना मिलने की वजह से वो ऑफिस बंद करना पड़ जाता है और कभी कभी तो नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये समस्या हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ में आई होगी। अगर आप ये समझ लेंगे कि अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएं तो जिंदगी में कभी भी कोई भी बिजनेस करेंगे उस बिजनेस में आप पीछे नहीं जाएंगे। जैसे मैंने लिखा सेल्स कैसे बढ़ाएं, तो इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले अपने कस्टमर को खुश करना सीखिए, राइट? अपने कस्टमर को खुश करना सीखिए। तो मैं यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 है अपने कस्टमर को खुश करें। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप कहीं ना कहीं सेल से जुड़े हुए हैं, आप कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप एक दुकानदार के पास आते हैं। इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं आपको और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। मान के चलते हैं आपके घर के बराबर में एक परचून की दुकान है, आप उसके पास जाते हो कि भाई मुझे ये सामान दीजिए, ये सामान दीजिए, ये सामान दीजिए। आप उससे उसको 10 प्रोडक्ट बताते हैं कि ये सामान मेरा पैक कर दीजिए। पैक सामान आपने करा लिया, वो आपसे भीड़ होने की वजह से रूडली बात कर देता है, तो क्या आप अगली बार उस दुकानदार के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको समझना क्या है कि आपके पास अगर कस्टमर्स का डाटा है, आपके पास कस्टमर का डाटा अगर नहीं भी, आप लोगों से जाके मिल रहे हो, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हो, कुछ सवाल सामने वाला आपसे ऐसे कर देता है जिसका आपको जवाब नहीं आता है, या आपको कुछ इरिटेट लगता है, आप इरिटेट हो जाते हो, तो आप उसके सवाल का जवाब देने की बजाय आप उस पर गुस्सा उतार देते हो, आप उसको उल्टे पुल्टे जवाब देने लगते हो।
राइट? तो क्या वो आपसे प्रोडक्ट लेना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है और आपको अपने कस्टमर को खुश करना है, जो भी सवाल सामने वाला पूछ रहा है, क्योंकि कस्टमर भगवान का दूसरा रूप होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा तभी हम कुछ कमा पाएंगे, तभी हम कुछ खाएंगे, हमारा परिवार सरवाइव करेगा। एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस क्यों चल रहा है? वो बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना? कस्टमर की बदौलत। तो इसलिए कहते हैं कस्टमर भगवान का दूसरा रूप होता है। तो कभी भी जब भी कस्टमर आपसे कोई सवाल पूछे, आपको नहीं आता है, तो उसको बताएं कि सर इसको मैं आपको R&D करके बताऊंगा, या आप उसको बता सकते हैं कि सर ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि क्या मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो लेकिन आपको उस पर गुस्सा नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको बता दें कि सर मैं आपको कल या परसों तक आपको इस सवाल का जवाब दे दूंगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप कस्टमर पे गुस्सा हो रहे हो, कस्टमर आपको वेट करा रहा है, आप कस्टमर पे गुस्सा हो रहे हो, कस्टमर आपसे 2-4 सवाल पूछ रहा है, आप कस्टमर के ऊपर गुस्सा हो रहे हो। नहीं, कस्टमर आपसे जो भी सवाल पूछ रहा है उन सवाल का आपको जवाब देना है। तो इसीलिए मैंने पहला पॉइंट रखा है कि अपने कस्टमर को खुश रखें। कस्टमर खुश कब होगा? जब आप उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बताएंगे। कस्टमर खुश कब होगा? जब आप उसको उसके फायदे की बात बताएंगे, राइट? कस्टमर खुश कब होगा? जब वो आपसे 2-4 सवाल पूछेगा, आप उसके सवालों का जवाब देंगे। तो कभी भी ये गलती नहीं करना। अगर आपको सेल्स में महारत हासिल करनी है, अगर आपको सेल्स में मास्टर बनना है और आप चाहते हैं कि आपकी सेल इंक्रीज हो, आपकी सेल बढ़े, तो आपको ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है और अपने दिमाग में आपको बिठा लेना है कि ये पॉइंट जब भी आएंगे तो आपको किन तरीके से उसको हैंडल करना है। तो पहला पॉइंट था मेरा, कस्टमर को खुश कैसे रखें। दूसरा क्या होता है कि आप में से हो सकता है किसी का ऑफिस हो, कस्टमर आपके ऑफिस में विजिट कर रहा है, अब पता चला 40 डिग्री का टेम्परेचर है, कस्टमर आपके ऑफिस में आ रहा है, राइट? तो आते ही आपने उसको प्लान बेचना शुरू कर दिया, सर ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, वो ले लो। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, वो आपके पास साइट विजिट के लिए आया, टेम्परेचर 40 डिग्री हो रखा है, आप आते ही सर बैठो गाड़ी में और उसको फ्लैट दिखाने लेके जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। कस्टमर चल के आया भाई आपके पास, तो पहले तो आपको कस्टमर के साथ में आप करके बात करनी है, राइट? आप करके बात करनी है। दूसरा, 40 डिग्री के टेम्परेचर में कस्टमर चल के आया है आपके पास, उसको आने के बाद उसको कम से कम पानी वगैरह तो पूछिए, आप पानी पूछें, राइट? तीसरा सामने वाला चाहता है कि आप उसके साथ स्माइल से बात करें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आप उसके साथ मुस्कुराते हुए बात करें। ऐसा नहीं है कि ऐसे बैठे हैं गुस्से में और कस्टमर आपसे पूछ रहा है और आप गुस्से में बैठे हो, बॉस ने प्रेशर किया हुआ है, आप गुस्से में बैठे हो। उसको क्या लेना यार? उसके साथ आपको स्माइल के साथ में बात करनी है। स्माइल कैसे बनाई जाती है? शायद ऐसे बनाई जाती है। स्माइल के साथ में बात करनी है, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी सेल्स को ग्रो करने में आपकी मदद करेगी। चौथा आपको क्या करना है? जब कस्टमर जाता है तो उसको थैंक यू जरूर बोलें। तो दोस्तों, पहला जो मैंने पॉइंट बताया था आपको कि अपने कस्टमर को खुश करें, तो खुश करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? ये चीजों का ध्यान रखना है। अगर कस्टमर आपके पास आ रहा है, साइट विजिट के लिए आ रहा है, आपके ऑफिस में आ रहा है, आपसे प्रोडक्ट समझने के लिए आ रहा है, तो आपको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। दूसरा कस्टमर को सिर्फ बेचने में मत लग जाइए कि सर ये ले लीजिए, सर ये ले लीजिए, सर ये नहीं तो ये ले लीजिए। मार्केट खोल के रख दिया, बाजार बना के रख दिया आपने। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कस्टमर को प्रोडक्ट की विशेषता बताएं। कस्टमर को प्रोडक्ट की विशेषता बताएं। विशेषता बताएं। उसको मतलब नहीं है, वो नहीं जानता है आपके प्रोडक्ट के बारे में। उसको आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट उसके लिए फायदेमंद क्यों है।
उसको ये नहीं जानना है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ये है वो है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपने फायदे से मतलब है। आप भी कोई सामान लेने जाते हो तो आपको अपने फायदे से मतलब है कि आपको इस प्रोडक्ट को खरीदने से क्या फायदा होने वाला है, राइट। तो बेचने में मत लग जाइए कि बहुत सारे लोगों का फोकस रहता है बस मेरे को ज्यादा मार्जिन इस प्रोडक्ट में हो रहा है, मेरे को तो यही मार्जिन का प्रोडक्ट बेचना है। नहीं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है, आप उसको बता कुछ रहे हो। तो आपको क्या करना है, कस्टमर को प्रोडक्ट की विशेषता बताएं कि भाई इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों फायदेमंद है, ये प्रोडक्ट लेकर आपको क्या फायदा होगा। इस कस्टमर को इस चीज से मतलब है, ना कि आपके प्रोडक्ट में उसको इंटरेस्ट है। जब आप उसको उसकी विशेषता बताएंगे तभी तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ऐसे कैसे क्रिएट होगा। तो ये भी गलती आप में से लगभग ज्यादातर लोग करते हैं, तो आपको इस गलती को सुधारना है। अगर आप सेल्स में अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको आगे ले जाने में आपकी मदद करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको आपकी सेल्स को इंक्रीज करने में मदद करेगा वो है, ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बताते जा रहे हो, नहीं, सामने वाला पहले से प्लानिंग करके बैठा है, वो इतना अनजान नहीं है कि उसको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है। ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड मार्कर मेरे को अगर 100 रुपए का मिल रहा है, लेकिन इसकी जगह मार्केट में 30 रुपए 40 रुपए के भी मिल रहे हैं, तो मैं क्यों खरीदूंगा इसको, तभी मैं खरीदूंगा जब मुझे इसके बेनिफिट पता चलेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी पता करना है, कॉम्पिटिटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी रखें। आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट 500 रुपए का है, आपके प्रोडक्ट के बराबर में दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट हैं जो 400 रुपए के हैं। तो जब आप बेचने जाएंगे तो सामने वाला तो आपसे सवाल करेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट 500 रुपए का क्यों है, वो बोलेगा महंगा है, राइट। तो आप उसको सेटिस्फाई करेंगे, आप उसको बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेटर क्यों है। जब आप मार्केट में कोई भी प्लान बेचने जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाते हो, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाते हो, तो मार्केट में 25-30 कंपनियां हैं। तो सामने वाला कस्टमर आपसे सवाल करता है, यार आपका प्रीमियम तो बहुत ज्यादा है, आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, बाकी कंपनी में तो मुझे कम प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, बाकी कंपनी के जो टर्म इंश्योरेंस है वो सस्ते हैं, आपका महंगा है। तो क्या आप जवाब नहीं दोगे, क्या आप उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो ये आ जाता है पहला पॉइंट, अपने कस्टमर को खुश करें, यानी कि आप उसके सवालों का जवाब दें। और दूसरा, आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्यों बेटर है। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ये है, लेकिन मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी रनिंग में हैं, वो भी लोग, उन पर भी उनकी भी डिमांड है लोगों की। तो आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानें, क्योंकि सवाल आएंगे जब आप मार्केट में जाएंगे, कस्टमर्स आपसे सवाल पूछेंगे, तो आपको पहले अपनी फाइल बना के तैयार रखनी है। उस फाइल में आपको अपने कॉम्पिटिटर के रिटर्न्स, कितने कितने उसने रिटर्न दिए हैं, क्या उसके निगेटिव पॉइंट्स हैं, आपको ये सब बना के रखना है, तभी आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि ये सवाल कॉमन है, आप भी जब मार्केट में जाते हो, कस्टमर के पास जाते हो, तो कस्टमर भी आपसे यही सवाल पूछता है, भाई आपका प्रोडक्ट महंगा है, राइट। जब आप सामान खरीदने जाते हो तो आप भी दुकानदार के पास जाते हो, यार ये तो इतने का है, दूसरे कंपनी का तो इतने का आ रहा है, तो आप फिर वो खरीद लेते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रोडक्ट के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का भी पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है, अपनी सेल को इंक्रीज करने का जो तरीका है वो है कि कस्टमर की जरूरत को समझें। ऐसा नहीं है कि नहीं जी मैं तो यही प्लान दूंगा, 30 साल का प्लान, बस 30 साल का प्लान, ये यही खरीदना पड़ेगा आपको। क्या ऐसे फोर्स कर सकते हो आप कस्टमर को? नहीं कर सकते हो। कस्टमर बोला नहीं मुझे तो 15 साल का चाहिए, नहीं जी नहीं 15 साल का नहीं, मैं तो आपको 30 साल का देके जाऊंगा, भाई उसको नहीं चाहिए। फिर वो कस्टमर क्या बोलेगा कि ठीक है भैया मैं आपको बताता हूं। तो ये
पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है, आपको कस्टमर की जरूरत को समझना है। पॉइंट नंबर 4 है कस्टमर की जरूरत को समझें। राइट? अब सामने वाले के घर में एक 2 साल का बच्चा है, उसको अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए 20 साल की पॉलिसी करानी है। आप उसको बता रहे हो कि सर मेरे पास ऐसा प्लान है जिसमें आपको 20 साल प्लान पे प्रीमियम पे करना और आपको पूरी जिंदगी इनकम मिलती रहेगी। उसको नहीं चाहिए भाई, उसको चाहिए कि उसके बच्चे की पढ़ाई के टाइम पे उसको पैसा चाहिए। सामने वाले को प्लान चाहिए कि मेरे को मेरे रिटायरमेंट के लिए प्लान चाहिए कि जब मैं रिटायर हूं 60 साल पे तो मुझे इतना पैसा मिले। आप उसको बता रहे हो कि सर आपको 10 साल के बाद इतना पैसा मिल जाएगा। उसको नहीं चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है रिटायरमेंट, उसको रिटायरमेंट प्लान चाहिए, उसको कुछ मंथली इनकम प्लान चाहिए कि उसको हर महीने इनकम मिलती रहे। सामने वाले की जरूरत है कि मेरे को ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए जिसमें मैं जो प्रीमियम पे कर रहा हूं वो प्रीमियम मुझे मैच्योरिटी पे वापस मिल जाए और मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर हो जाए। आप कहते हैं कि जी नहीं जी मेरे पास तो LIC का प्लान है और LIC के प्लान में ऐसा नहीं होता जी कि आपको मैच्योरिटी पे पूरा प्रीमियम वापस हो जाए, ऐसा नहीं है सर। तो वो क्या करेगा, वो दूसरी कंपनी से खरीद लेगा। तो भाई क्यों कॉम्बिनेशन प्लान बना के नहीं देते हो? अगर कस्टमर को चाहिए कि मेरे को ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए कि जिसमें जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं अगले 20 साल तक, 20 साल के बाद मुझे वो पैसा पूरा वापस मिल जाए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन प्लान बना के दे दीजिए। एक जीवन अमर बना दीजिए और साथ में एक एंडोमेंट प्लान लगा दीजिए। एंडोमेंट प्लान जब मैच्योर होगा तो वो मैच्योरिटी पे पूरा पैसा उसको रिटर्न मिल जाएगा। तो सामने वाले की जरूरत को समझो और उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग ही उसको प्रोडक्ट बेचिए। आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार आपसे क्या पूछता है, हाँ जी अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, कैसा चाहिए जी, आपका बजट कितना है जी, थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा जी। आप बोलते हो नहीं भैया ऊपर नहीं चलेगा, 2000 से 3000 की रेंज में दिखाइए। तो पहले ही वो सारी बातें आपसे पूछ लेता है, उसको पता चल गया कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है, आपको ये चीज चाहिए, आपका बजट इतना है। तभी वो अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो पहले आपको भी यही समझना है कि सामने वाले की जरूरत क्या है। तो सामने वाले की जरूरत को समझो और उसकी जरूरत को समझने के बाद ही उसको प्लान सजेस्ट करो। पॉइंट नंबर 5 है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि अपने बिजनेस की सही तरीके से मार्केटिंग करें। राइट? पॉइंट नंबर 5 है, आपका कोई भी बिजनेस है तो अपने बिजनेस की ठीक से मार्केटिंग करें। ठीक से मार्केटिंग करें। भैया आपके एरिया में दुकान तो आपने बहुत बढ़िया खोली है, एक शोरूम खोला है अपने एरिया का सबसे बेस्ट शोरूम। आपके शोरूम से बढ़िया सामान आपके शहर में मिलता ही नहीं है, आपके शोरूम से सस्ता सामान आपके शहर में मिलता ही नहीं है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके शोरूम में है, लेकिन आ ही नहीं रहा है कोई ग्राहक, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि आपने मार्केटिंग नहीं की है। तो भैया सबसे ज्यादा जरूरी है अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैंने तो वेबसाइट बनवा रखी है डेवलपर से, मेरे पास तो वेबसाइट है सर। भैया वेबसाइट को रखो ऐसे ही, कहां से बिजनेस आएगा? वेबसाइट बनवा के कोई फायदा है? जब आपके पास कस्टमर ही नहीं आ रहा है तो वेबसाइट बनवा के फायदा क्या हुआ? आपने तो अपने पैसे वेस्ट कर दिए वेबसाइट बनाने में। तो वेबसाइट से ज्यादा, वेबसाइट भी जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ प्रमोशन भी जरूरी है। आपने देखा जब भी कोई कंपनी लॉन्च होती है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उससे पहले उसकी मार्केटिंग शुरू हो जाती है। पर्चे बट रहे, मार्केटिंग, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं रोड पे, मेट्रो में पोस्टर लगे हुए हैं। राइट? क्यों? क्योंकि लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचे। एक गाड़ी लॉन्च होने वाली नहीं, 6 महीने पहले उसका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, 3 महीने पहले टीवी में ऐड चलने शुरू हो जाते हैं। क्यों? ताकि लोगों को पता चले। राइट? तो यही सब चीजें हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी आपका कोई भी बिजनेस है, जब तक आप अपने बिजनेस की सही तरीके से मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी सेल्स नहीं बढ़ पाएगी। तो आप सभी लोग जो भी सेल्स से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी सेक्टर में सेल्स करते हैं, आप भी
कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट बेचते होंगे। आप अपना खुद का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं वहां पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं तो वहां पर भी आप सेल कर रहे हैं, राइट। तो आपको उसकी ब्रांडिंग करनी जरूरी है, आपको उसका प्रमोशन करना जरूरी है। जब तक आप ठीक तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस नहीं ग्रो हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी प्रमोशन हो, आपको भी लोग जाने, तो इसके लिए जरूरी है आपको डिजिटल मार्केटिंग। या तो आप किसी एजेंसी को हायर कर लीजिए, जो एजेंसी आपके एडवर्टाइजमेंट चलाए, जो एजेंसी आपकी वेबसाइट बनाए, लेकिन उसके चार्जेस 30, 40, 50 हज़ार रुपये महीना होते हैं, वो आप पे नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप खुद डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से मार्केटिंग करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जहां से आपको बिजनेस आना स्टार्ट होगा, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस में सफल बन पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ, जहां पर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं और अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे या ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां पर आप क्लिक करके हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए।